अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CSR विद MK यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है G-Show प्लस और G-Show लाइट में क्या डिफरेंस है। और सेकंड टॉपिक है आज का हमारा 7 नवंबर 2022 G-Show प्लस और G-Show लाइट में क्या नया है। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about commentary screen reader. सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि G-Show प्लस और G-Show लाइट में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस G-Show प्लस जो कि 57 MB का है और G-Show लाइट जो कि 12 MB का है। दूसरा डिफरेंस G-Show प्लस में eSpeak TTS भी मौजूद है और चाइनीज़ TTS इफ्लिटेक TTS भी मौजूद है और eSpeak के भी बहुत सारे वेरिएंट वॉइसेस मौजूद हैं और इफ्लिटेक चाइनीज़ TTS के भी बहुत सारे वेरिएंट और वॉइसेस मौजूद हैं। G-Show लाइट में सिर्फ eSpeak का एक वॉइस के कुछ वेरिएंट्स मौजूद हैं और बहुत सारे वॉइसेस मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से eSpeak ना होने की वजह से भी कुछ MBs कम हुई है। और इफ्लिटेक TTS जो कि चाइनीज़ TTS है वो तो बिल्कुल है ही नहीं, उसका काम है ही नहीं, क्योंकि G-Show लाइट जो है वो G-Show इंटरनेशनल वर्जन है तो वो रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से APK का साइज़ इतना कम रह गया। थर्ड डिफरेंस ये है कि G-Show लाइट में से ऑफलाइन OCR रिमूव कर दिया गया। ऑफलाइन OCR का जो भी डेटा मौजूद था APK में वो रिमूव कर दिया गया, चाहे वो वीडियो का सबटाइटल रीड करना हो जो कि इंग्लिश और चाइनीज़ में रीड करता था, चाहे वो फ़ोटो या किसी पिक्चर की OCR हो, वो सब रिमूव कर दिया गया। ऑनलाइन तो वर्क करेगा G-Show इंटरनेशनल में यानी कि G-Show लाइट में, लेकिन ऑफलाइन वर्क नहीं करेगा, जो कि हमारे काम का भी नहीं है। चाइनीज़ लैंग्वेज में ठीक वर्क करता था और G-Show प्लस में ये सब कुछ मौजूद है। आज से तकरीबन एक साल पहले 25 दिसंबर 2021 तक ये लोकल वर्जन और इंटरनेशनल वर्जन का कॉन्सेप्ट था। G-Show प्लस इंटरनेशनल वर्जन कहलाता था और कमेंट्री स्क्रीन रीडर लोकल वर्जन कहलाता था, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। एक साल तक एक ही वर्जन रिलीज़ करते थे और अब जो वर्जन आया वो G-Show प्लस वो लोकल वर्जन होगा, जिसको फुल वर्जन भी कहेंगे, लोकल वर्जन भी कहेंगे और G-Show प्लस भी कहेंगे, जो कि 57 MB या 60 MB इतने तक का होगा। और सेकंड वर्जन जिसको G-Show लाइट भी कहेंगे और G-Show इंटरनेशनल भी कहेंगे। APK पे G-Show इंटरनेशनल लिखा होगा, जब आप इंस्टॉल करोगे तो आइकन पे G-Show लाइट लिखा होगा और प्रोग्राम सेटिंग में टॉप पे जो हेडिंग होती है वहाँ भी G-Show लाइट लिखा होगा। जिस तरह पहले आप दोनों इंस्टॉल कर सकते थे, लोकल भी और इंटरनेशनल वर्जन भी, अब भी आप दोनों इंस्टॉल कर सकते हो। G-Show प्लस भी और G-Show लाइट भी दोनों एक वक्त में इंस्टॉल हो सकते हैं। दोनों एक वक्त में आप ऑन भी कर सकते हो और एक को ऑफ़ करके दूसरा ऑन भी रख सकते हो। मैंने भी इस वक्त दोनों इंस्टॉल किए हुए हैं। मैंने G-Show लाइट 7 नवंबर 2022 का इंस्टॉल किया हुआ है और G-Show प्लस जो फुल वर्जन है वो 15 अक्टूबर 2022 का इंस्टॉल है। मैं एक्सेसिबिलिटी में जाके आपको दोनों दिखाता हूँ। Installed apps. मैं इंस्टॉल्ड ऐप्स में आ चुका हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। 1 G-Show light on. G-Show लाइट ऑन है, 2 G-Show plus off. G-Show प्लस ऑफ है। दोनों आप एक ही टाइम में इंस्टॉल भी कर सकते हो। मैंने G-Show प्लस को ऑफ रखा हुआ है और G-Show लाइट को ऑन रखा हुआ है। बस यही डिफरेंस है G-Show प्लस और G-Show लाइट में। जितने फंक्शंस मौजूद हैं, जितने फीचर मौजूद हैं, जितने चेक बॉक्सेस हैं, जो कुछ आप G-Show प्लस में इसके अलावा कर सकते हो, वही सब कुछ आप G-Show लाइट में भी कर सकते हो। अब ये देखते हैं कि 7 नवंबर 2022 में क्या न्यू है, चाहे वो G-Show प्लस हो चाहे वो G-Show लाइट हो, क्योंकि मैंने कहा जो मैंने डिफरेंस बताया इनके अलावा सब कुछ सेम है। तो जो कुछ G-Show प्लस में है वही G-Show लाइट में भी मौजूद है। अब हम उन फीचर्स की बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने 1 अक्टूबर 2022 की जो अपडेट आई थी उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें
14 फंक्शन नए ऐड हुए थे और बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी जो कि मैंने ओरली डिफाइंड की थी लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। उसके बाद 15 अक्टूबर 2022 की अपडेट आई जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसमें बहुत सारे बग क्लियर किए गए थे और एक फंक्शन और ऐड हुआ था। 1 अक्टूबर से पहले 120 टोटल फंक्शंस मौजूद थे और 1 अक्टूबर में 14 ऐड हुए तो 134 हो गए। 15 अक्टूबर में एक और ऐड हुआ तो 135 हो गए। अब 7 नवंबर में एक और ऐड हुआ तो 136 हो गए। 1 अक्टूबर वाली अपडेट में मैंने उन 14 जो नए फंक्शन ऐड हुए थे उन पर बात की थी, लेकिन जो 15 अक्टूबर में ऐड हुआ है उस फंक्शन की बात कर लेते हैं। वो है रीड ऑल नोटिफिकेशन। और जो 7 नवंबर 2022 में ऐड हुआ है वो है एज जेस्चर को ऑन और ऑफ करना। वो फंक्शन अभी तक चाइनीज़ में है। नेक्स्ट अपडेट में इस एज जेस्चर को ऑन और ऑफ करने वाला फंक्शन जो है इसका नाम भी इंग्लिश में हो जाएगा। सबसे पहले हम रीड ऑल नोटिफिकेशंस देखते हैं। 11 row 5 column read all notifications. मेन मेन्यू में और मोर में और फिर मोर में जाके जहाँ पे आपको टोटल 136 फंक्शंस ऑल टू ऑल मिलते हैं उसमें से रीड ऑल नोटिफिकेशन पे मैं टैप करने लगा हूँ। Navigate up button. Notification access. अगर आपने जी शो को नोटिफिकेशन एक्सेस की परमिशन अलाउ की है तब आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने अलाउ नहीं किए तो ये फंक्शन जब मैं अप्लाई करने लगा तो नोटिफिकेशन एक्सेस सेटिंग में मुझे ले आया, तो मैं अलाउ कर देता हूँ चेक कराने के लिए। 6 G Show light not allowed. जी शो लाइट को ऑन कर देता हूँ। Not allowed G Show light. Allow G Show light. G Show light will be able to read all notes. Deny button. Allow button. 6 G on. अब मैं वो फंक्शन अब अप्लाई करता हूँ। 11 row 5 column read all notifications. इसको अप्लाई करते हैं। 30 notifications WhatsApp 87 messages from 3 chats G2O help 41 messages CSR help female mobile phone 36 messages this is CSR with MK 10 messages MK microphone voice message 208 right parenthesis 11 new messages 6009 Zom offers Zom 7932122617 Telenor 69436009 Zom my status service C Cricket World Cup 2022 a Pakistani cricket team co-abna status Nani K Liya 7 lit car reply carrying Razan switch on। मैंने स्वाइप करके खामोश करा दिया और अब मैं एक दफ़ा नोटिफिकेशन शेड में जाके नोटिफिकेशन को क्लियर कर देता हूँ। दोबारा अप्लाई करता हूँ इसको। Notification shade modeling Zom clear button the 11 row 5 column read all notifications 0 notifications। क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन शेड को क्लियर कर दिया था तो इस वजह से ये ज़ीरो नोटिफिकेशन कह रहा है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इसको आप अप्लाई करोगे आपके नोटिफिकेशन शेड में जितने भी नोटिफिकेशन होंगे ये सब को रीड करेगा। अगर वो ब्लैंक होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़ीरो नोटिफिकेशन ही बोलेगा। उसमें जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपके नोटिफिकेशन शेड में वो सब को रीड करेगा। सेकंड फंक्शन जो कि 7 नवंबर में ऐड हुआ है उसका प्रैक्टिकल करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो कुछ अनाउंस नहीं करता। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किन दो फंक्शनों के दरमियान में वो फंक्शन मौजूद है ताकि आप किसी जेस्चर पे असाइन कर सको। मैं मेन मेन्यू और 2 टाइम मोर में चलता हूँ। 2 row 5 column enable curtain इनेबल कर्टन के बाद है, मैं स्वाइप करता हूँ, देखो चाइनीज़ में नाम लिखा हुआ है। 2 row 6 column ये एज जेस्चर को ऑन और ऑफ करने के लिए बहुत अच्छा फंक्शन है। हम एज जेस्चर को कभी ऑफ रखते हैं कभी ऑन रखते हैं। तो इसको अप्लाई करोगे, एक दफ़ा अप्लाई करोगे तो ऑन हो जाएगा, एक दफ़ा अप्लाई करोगे तो ऑफ हो जाएगा। वहाँ पे शायद चेक बॉक्स चेक ही रहे लेकिन डिसेबल और इनेबल होते रहेंगे। तो अगला ऑप्शन कौन सा है? 2 row 7 column disable main TTS engine डिसेबल मैन TTS और इनेबल कर्टन के दरमियान में है। नेक्स्ट अपडेट में ये नाम भी इंग्लिश में हो जाएगा इस फंक्शन का। अच्छा, जो एक और न्यू अपडेट है 7 नवंबर में जो मेन मेन्यू में और मोर में और फिर मोर में जहाँ पे 136 ऑल ओवर आपके सारे फंक्शन आते हैं उसकी जो प्लेसमेंट थी, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास होता था सेलेक्ट नेविगेशन एलिमेंट और लास्ट आई थिंक ये रीड ऑल नोटिफिकेशन था जब तक ये अपडेट नहीं आई थी। लेकिन अब तरतीब चेंज कर दी गई। अब जो है ना, जो भी एक दूसरे से कनेक्टेड फंक्शन है वो एक दूसरे के पास आ गए। जैसे रो क्लिक और नॉर्मल क्लिक और नॉर्मल लॉन्ग प्रेस और रो लॉन्ग प्रेस, वो सारे फंक्शन एक साथ हो गए।
जो पहला फंक्शन है वो प्रोफाइल आ चुका है। मैं टॉप पे चलता हूँ, 1 profiles, प्रोफाइल्स, 2 extensions, एक्सटेंशन, 3 tools, टूल्स और लास्ट देखते हैं 14 row 6 column next paragraph, नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट है और प्रोफाइल्स पहला जो है ना वो फर्स्ट है। ये टोटल 136 फंक्शन है, इनकी तरतीब चेंज कर दी गई है। अच्छी अपडेट है, ये बहुत अच्छा किया है और ताकि हमें आसानी हो जब भी यहाँ आए तो आसानी से चीज़ें मिल सकें। एक और फंक्शन था जो पहले से मौजूद था, उसमें चेंजिंग हुई है। फंक्शन का नाम है सेलेक्ट वॉइस इंजन। वो जब हम अप्लाई करते थे तो हम मेन TTS को चेंज कर सकते थे। मैं अप्लाई करता हूँ, देखिए TTS engine, TTS इंजन, और आगे आप स्वाइप करते थे, किसी भी TTS पे टैप करते थे, आपका मेन TTS चेंज हो जाता था। टॉप पे TTS इंजन और दरमियान में सारे TTS होते थे और एंड पे कैंसिल होता था। कैंसिल पे आप क्लिक करते थे तो वो पॉपअप विंडो हट जाती थी। अब कैंसिल के बराबर में सेकेंडरी TTS का एक बटन आ चुका है। मैं स्वाइप लेफ्ट करके क्योंकि लास्ट में चला जाऊंगा। secondary TTS engine button, अब जब आप सेकेंडरी TTS इंजन बटन पे टैप करोगे उसके बाद वही सारे TTS आ जाएंगे जो आपके पास मौजूद हो, लेकिन स्वाइप करके आप जिस TTS पे टैप करोगे तो आपका सेकेंडरी TTS इंजन चेंज हो जाएगा। मैं करंट टाइम चेक करता हूँ तो देखता हूँ मेरा सेकेंडरी TTS क्या है। 11:18 p.m. Battery level 76. अच्छा, मेरा ETI ही है। मैं ये जो सेकेंडरी TTS इस पे टैप करता Cancel हूँ, button. Secondary TTS engine button. इस पे टैप करता हूँ। Secondary TTS engine. अब जो मेरे पास TTS आए, यानी कि अगर मैं चेंज करूँगा तो सेकेंडरी TTS इंजन चेंज होगा। मैं 4 auto TTS 7 vocalizer TTS/s dot code factory dot vocalizers. वोकलाइजर को टैप करता हूँ। अब मैं The करंट currently टाइम used चेक TTS engine has been switched. Vocalizer TTS as Codifactory vocalizers. अब मैं टाइम चेक करता हूँ क्योंकि टाइम सेकेंडरी TTS बताता है। 11:19 p.m. Battery level 76. अब मेरा सेकेंडरी TTS चेंज हो चुका है। यानी हम इस फंक्शन से पहले सिर्फ मेन TTS को चेंज कर सकते थे, अब हम इसी फंक्शन से सेकेंडरी TTS का जो इंजन है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपडेट है इस फंक्शन में। इसके अलावा बहुत सारे बग्स क्लियर किए गए हैं, उनमें से कुछ मैं बता देता हूँ। हमारा G-Show हैंग बहुत करता था, ये प्रॉब्लम भी उनका कहना है कि हमने सॉल्व की है कि TTS रिस्पॉन्स नहीं करता था, तो ये बग क्लियर किया गया है। जब भी हम सेलुलर कॉल हो या व्हाट्सएप कॉल हो, जब हम डिक्लाइन करते थे तो कुछ सेकंड के लिए 4-5 सेकंड के लिए TTS की वॉइस बहुत स्लो होती थी, या तो ऊपर एयर पीस में होती थी तब जाके बाहर आती थी। ये बग भी क्लियर किया गया है, उनका कहना है। सैमसंग कीपैड को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। पासवर्ड से रिलेटेड कहीं पे अनाउंस नहीं करता था। जो एडवांस सेटिंग में इनपुट हैंडलिंग सेटिंग में पासवर्ड वाला चेक बॉक्स है उसको भी ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो ये चीज़ें थी जो कि 7 नवंबर 2022 में नई थी और डिफरेंस भी मैंने बता दिया। मुझे तो यही कुछ मिला है, और अगर कुछ नहीं मिला जो आप लोगों को मिला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.